आगे बढ़ते हैं, बात अब छत्तीसगढ़ की कर लेते हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन का आज उद्घाटन करेंगे। छत्तीसगढ़ को पीएम मोदी की मेगा स्वागत और 14,260 करोड़ की परियोजनाओं का आज उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले हैं। सत्य साई अस्पताल में बच्चों के साथ भी आज चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। तो कल गुजरात में प्रधानमंत्री थे और आज छत्तीसगढ़ में उनकी मौजूदगी नजर आने वाली है और छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन का आज उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा 14,260 करोड़ की परियोजनाओं की बड़ी सौगात देने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके अलावा अस्पताल भी पहुंचेंगे, सत्य साई अस्पताल, जहां पर बच्चों से उनकी मुलाकात होगी, चर्चा की जाएगी। तो लगातार देखिए छत्तीसगढ़ को किस तरीके से आगे विकास की राह पर लेकर जाया जाए, इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बड़ी सौगात देने की तैयारी हो रही है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हैं और आज 14,260 करोड़ की परियोजनाओं की बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास, इसके अलावा विधानसभा के नए भवन का भी उद्घाटन आज करने वाले हैं। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परियोजनाओं की बड़ी सौगात छत्तीसगढ़ को देने जा रहे हैं। इसके अलावा सत्य साई अस्पताल में बच्चों के साथ भी मुलाकात और चर्चा होगी। तो छत्तीसगढ़ को नमो गिफ्ट देने जा रहे हैं प्रधानमंत्री और नमो गिफ्ट क्या होने वाला है वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ये दौरा है वो काफी मायनों में अहम है। देखिए, नवा रायपुर में नई विधानसभा भवन का आज उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का भी अनावरण आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। इसके अलावा 14,260 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा। उसी के साथ ही आपको यह भी बता दें कि 3 लाख लाभार्थियों को किस्त जारी की जाएगी, यानी कि 3 लाख लाभार्थी जिन्हें किस्त जारी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। इसके अलावा ग्रीनफील्ड हाईवे, नेशनल हाईवे परियोजनाओं की जो आधारशिला है वो प्रधानमंत्री रखेंगे। पूर्वी पश्चिमी ग्रिड कनेक्शन से 1600 MW क्षमता में वृद्धि आज से हो जाएगी। इसके अलावा रायपुर में HPCL के पेट्रोलियम ऑयल डिपो की लॉन्चिंग भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा होने जा रही है। इसके अलावा 489 किलोमीटर नागपुर झारसुगुड़ा गैस पाइपलाइन समर्पित आज करने वाले हैं पीएम और 5 नए मेडिकल कॉलेज और आयुर्वेद कॉलेज की भी नींव आज रखी जाएगी। यानी कि हर तरीके से छत्तीसगढ़ को कैसे विकसित किया जाए इस पर पूरा फोकस। छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव का भी आज आयोजन होने जा रहा है और इसमें भी शामिल प्रधानमंत्री होंगे। ब्रह्मकुमारी के शांति शिखर का भी उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। तो ये तमाम परियोजनाएं जिसकी आज सौगात प्रधानमंत्री देने वाले हैं, जिसमें नवा रायपुर विधानसभा जिसका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाना है। इसके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का भी अनावरण होगा। कुल मिलाकर देखिए, बड़ी सौगात और बड़ा तोहफा और नमो गिफ्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आज दिया जाना है छत्तीसगढ़ वासियों को। दीपक विश्वकर्मा संवाददाता हमारे लाइव जुड़ चुके हैं। दीपक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने बजे पहुंचेंगे आज छत्तीसगढ़? देखिए 10 बजे के आसपास पहुंचने का समय है। छत्तीसगढ़ 25 साल का हो चुका है, मध्य प्रदेश से सन 2000 में अलग हुआ था। उसके बाद आज का जो दिन है छत्तीसगढ़ के लिहाज से बहुत ज्यादा खास है, इसीलिए प्रधानमंत्री को विशेष अतिथि के तौर पर इनवाइट किया गया था। उसी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 1 नवंबर को आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ आज ही के दिन 2000 में बना था, आज छत्तीसगढ़ 25 साल पूरे कर चुका है। इसीलिए इन तमाम सौगातों का जो पिटारा है देश के प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ के लिए खोला। और जो छत्तीसगढ़, क्योंकि साउथ ईस्ट सेंटर जो रीजन है उसमें छत्तीसगढ़ आता है, इसलिए चाहे नागपुर झारसुगुड़ा की बात हो, जो योजनाओं को क्रियान्वयन किया जा रहा है, इसके इतर यदि समझा जाए तो आज नया विधानसभा छत्तीसगढ़ को मिलने वाला है जिसकी लागत कम से कम 300 करोड़ रुपए के आसपास बताई जा रही है। उसको बनाने, उसकी जो भव्यता है वो राष्ट्रपति भवन के रूप की तरह दिखती है। इसके इतर यदि बात की जाए, छत्तीसगढ़ में मौजूदा स्थिति में 90 विधायक है, लेकिन उसमें जो व्यवस्था की गई है वो 120 से ज्यादा विधायकों के बैठने की गई है। कयास ये लगाए गए हैं कि भविष्य में जब परिसीमन होगा तो विधायकों की संख्या बढ़ सकती है। इसके इतर यदि बात की जाए, वो बच्चे जिनको बचपन से ही दिल में छेद हुआ करता था उनका फ्री में सत्य साई में इलाज हुआ है, जिसमें कोई पैसा नहीं लगा है। उनसे ऐसे 2500 बच्चों से प्रधानमंत्री दिल की बात करेंगे, उनसे चर्चा करेंगे, वो अपने पेरेंट्स के साथ आएंगे, उनसे बात करेंगे कि पहले की स्थिति और अब की स्थिति में क्या अंतर है। इसके इतर यदि बात की
जाए तो ब्रह्म कुमारी का जो भवन है वो तैयार हुआ है, उसका उद्घाटन करेंगे और तमाम सारी योजनाएं हैं उनका शिलान्यास करेंगे, उद्घाटन करेंगे, आधारशिला रखेंगे। इसके इतर यदि बात की जाए तो देश का सबसे पहला ट्राइबल जो म्यूजियम है जो एआई टेक्निक से लैस है उसका उद्घाटन करेंगे। वहां तकरीबन तकरीबन 40 मिनट के आसपास प्रधानमंत्री रहेंगे। उसके बाद राज्योत्सव जो छत्तीसगढ़ में 5 दिन तक चलने वाला है, क्योंकि हम्म। 2000 में जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ था, आज उसकी भी एक जयंती है। उसमें प्रधानमंत्री वो आखिरी कार्यक्रम रहेगा, उसमें प्रधानमंत्री शामिल होंगे। तो तमाम सारे कार्यक्रम में तकरीबन तकरीबन 6 घंटा 45 मिनट के आसपास नई राजधानी में प्रधानमंत्री रहेंगे। तमाम कार्यक्रमों में शामिल होंगे। 6 कार्यक्रम हैं इसके आसपास। 6 कार्यक्रमों के अलावा वो तमाम जो कार्यक्रम है उनकी आधारशिला रखेंगे, तमाम योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। तो ये समझा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ के लिहाज से जिस तरीके से आज छत्तीसगढ़ रजत जयंती मना रहा है, उसके लिहाज से आज छत्तीसगढ़ में बहुत खास दिन होने वाला है। देश के प्रधानमंत्री आने वाले हैं। कल देर रात ओम बिरला भी पहुंच चुके हैं। विधानसभा का जो उद्घाटन होगा उसमें ओम बिरला भी मौजूद रहेंगे। तो समझा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ के लिहाज से आज ये दिन बहुत ज्यादा खास है। आज से लेकर 5 तारीख तक तमाम अलग अलग कार्यक्रम रहेंगे, जिसमें उपराष्ट्रपति की भी मौजूदगी रहेगी। तो जी। ये इस तरीके से कार्यक्रम है जो लगातार कार्यक्रम आज 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक चलने वाले हैं। बिल्कुल। और दीपक, जो आज 14,260 करोड़ की जो सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने जा रहे हैं, इसे किस तरीके से देखा जाए, ये कितना बड़ा कितनी बड़ी सौगात और मील का पत्थर किस तरीके से छत्तीसगढ़ के लिए साबित होने वाला है? देखिए, छत्तीसगढ़ जिस तरीके से साउथ ईस्ट सेंटर रीजन में आता है, हम्म। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र, उड़ीसा, इस जो ये बेल्ट है इससे छत्तीसगढ़ लगता है। और जी। लगातार जिस तरीके से एक चीज की चर्चा की जा रही है कि आगामी मार्च 2026 में नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा। हम्म। यदि नक्सलवाद का खात्मा होगा और वो बस्तरिया भी, जो बस्तर के लोग हैं जो मुख्य धारा से कटे हुए हैं, वो भी आपकी और हमारी तरह जब आम जनजीवन में प्रवेश करेंगे तो हम्म। उनको भी विकास चाहिए। वहां भी किस तरीके से विकास हो, इसीलिए इन तमाम जो कार्यों की आधारशिला रखी जाएगी, इसको भी पटरी पे लाया जाएगा। चाहे वो रोजगार की बात हो, चाहे गैस पाइपलाइन का जिस तरीके से जिक्र किया गया, तो रोजगार देने और विकास बताने और दिखाने के लिए जो एक लकीर खींची जा रही है, ये उसी तारतम्य में है कि जब बस्तर नक्सल से मुक्त हो जाएगा और हम्म। लगातार जिस तरीके से नक्सली सरेंडर कर रहे हैं, ये आज बहुत बड़ी उपलब्धि है छत्तीसगढ़ के लिहाज से, क्योंकि नक्सल को छत्तीसगढ़ की कैपिटल कहा जाता है और वो दाग के साथ हम बीते 25 सालों से जी रहे हैं। जी। लेकिन जिस तरीके से लगातार नक्सल सरेंडर हो रहे हैं, तो हम्म। ये कहीं ना कहीं हम छत्तीसगढ़ियों के लिए और छत्तीसगढ़ वासियों के लिए ये एक बड़ा दिन आने वाला है आने वाले समय में। तो आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्योत्सव के दिन जो 25 साल पूरे कर रहा है, जी। आज नक्सलवाद के ऊपर भी कुछ बड़ा बयान दे सकते हैं। इसके ऊपर सबकी निगाहें हम्म। रहेगी, क्योंकि आज तक मौजूदा स्थिति में लगातार अमित शाह तो दोहराते हैं कि मार्च 2026 में हम नक्सलवाद का खात्मा कर देंगे, लेकिन आज जब 25 साल पूरे करने पर छत्तीसगढ़ में राजधानी रायपुर में प्रधानमंत्री जब मंच से उद्घोष करेंगे, जब भाषण देंगे, तब ठीक है। वो नक्सल को लेकर क्या कुछ कहेंगे, इसके ऊपर हर छत्तीसगढ़िया की निगाह रहेगी। बिल्कुल। और देखिए दीपक, अमित शाह हो या फिर प्रधानमंत्री जब भी छत्तीसगढ़ आते हैं, छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त हो, इसकी बात जरूर करते हैं। और ऐसे में जो आपने कहा कि हर एक छत्तीसगढ़ वासियों की नजर इस वक्त है कि आखिर मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नक्सलवादियों को लेकर क्या कहते हैं।